नमस्कार। चलिए आज जरा गोता लगाते हैं कर्मा नायक की किताब भगवान प्रकृति ही परम शक्ति है की दुनिया में। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारे इतिहास, हमारी पहचान और हमारी पूरी हकीकत की समझ पर ही सवालिया निशान लगा देता है। और देखिए, लेखक अपनी पूरी बात की शुरुआत ही एक बहुत दमदार और चौंकाने वाले आइडिया से करते हैं। ये एक लाइन हमें सीधे सीधे ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, क्या वो वाकई सच है या फिर किसी ने उसे अपने हिसाब से एडिट कर दिया है। तो इस पूरी पड़ताल में हम लेखक के काम के 5 मेन हिस्सों से गुजरेंगे। उनकी संपादित वास्तविकता की थ्योरी से लेकर सात्विक घोषणा पत्र में दिए गए समाधान तक एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संपादित वास्तविकता। ये वो दावा है जिसके मुताबिक जिसे हम अपना इतिहास मानते हैं, वो असल में एक सोची समझी, हेर फेर करके लिखी गई कहानी है। मिसाल के तौर पर लेखक 1947 की भारतीय स्वतंत्रता को आज़ादी मानते ही नहीं। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक मैनेजमेंट चेंज था, एक सॉफ्टवेयर ट्रांसफर। मतलब सिस्टम वही का वही रहा, बस उसे चलाने वाले चेहरे बदल गए। तो ये संपादित वास्तविकता आखिर है क्या? इसे समझने के लिए लेखक एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। जैसे कोई सीक्रेट सरकारी फाइल हो और उसमें से जरूरी नामों पर काली स्याही पोत दी जाए। उनका तर्क है कि ठीक इसी तरह रक्षक समाज के असली इतिहास और उनकी जमीन पर उनके हक को भी एक वैचारिक काली स्याही से मिटा दिया गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो उस बुनियादी लड़ाई की बात करता है जो लेखक के मुताबिक दुनिया में हो रही हर घटना के पीछे की असली वजह है। ये दो बिल्कुल अलग विरोधी ताकतों की कहानी है। इनमें से पहली ताकत है भक्षक। लेखक इसे शेर या यूरेशियाई सिंडिकेट का नाम देते हैं। ये वो ताकत है जो सिर्फ शोषण करना, उपभोग करना और सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखना जानती है। और इसके ठीक सामने खड़ा है रक्षक, जिसका प्रतीक है हाथी। लेखक के अनुसार ये समाज का वो 90% हिस्सा है, यानी कि स्वदेशी लोग, जो लूटने में नहीं बल्कि पालने पोसने और बचाने में यकीन रखते हैं। इनकी असली ताकत प्रकृति और अपनी जड़ों से इनके गहरे रिश्ते में है। तो यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ शेर है जो बंटवारे और लड़ाई झगड़े से ताकत हासिल करता है, और दूसरी तरफ है हाथी, जिसे एकता और प्रकृति से शक्ति मिलती है। लेखक के लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी और असली जंग है। चलिए अब आते हैं लेखक की सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक पर। यहां भगवान शब्द का मतलब ही पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये कोई देवता नहीं है, नहीं, बल्कि ये प्रकृति पर आधारित एक साइंटिफिक नियम है, एक प्रोटोकॉल। तो ये भ ग व आन प्रोटोकॉल है क्या? देखिए, ये 5 कुदरती तत्वों से बना है। भ यानी भूमि, हमारा आधार। ग से गगन, ब्रह्मांड से हमारा सीधा कनेक्शन। व से वायु, जो हमारे विचारों को साफ रखती है। आ से अग्नि, जो सच की आग है। और आखिर में न से नीर यानी पानी, जो लेखक के मुताबिक हमारे पुरखों की यादों को संजो कर रखता है। तो फिर इस प्रोटोकॉल का मकसद क्या है? लेखक के अनुसार ये उस कंट्रोल सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता है जिसे वो आर्टिफिशियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके जरिए अपनी जैविक संप्रभुता यानी बायोलॉजिकल सॉवरेनिटी को वापस पाया जा सकता है। अब जो अगला आइडिया है वो भी बहुत गहरा है। ये पहचान की चोरी से जुड़ा है। लेखक यहाँ तर्क देते हैं कि हमारी एक असली पहचान को चुरा लिया गया और उसकी जगह एक नकली पहचान हमें थमा दी गई। यहाँ लेखक सिंधु और हिंदू में एक बहुत बड़ा फर्क करते हैं। उनके मुताबिक सिंधु एक असली, भौगोलिक और संप्रभु पहचान है, जमीन के असल मालिकों की पहचान। और इसके बिल्कुल उलट हिंदू पहचान को वो सिंडिकेट द्वारा थोपी गई एक बनावटी, धार्मिक और एक तरह से कहें तो गुलाम पहचान बताते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेखक का मानना है कि पहचान का ये हेरफेर ही सिंडिकेट का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हथियार था। इसी के दम पर जमीन के असली मालिकों को मानसिक तौर पर उनकी ही जमीन पर किराएदार बना दिया गया। तो सवाल यह है कि अगर ये कंट्रोल सिस्टम इतना मजबूत है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर आता है हमारा आखिरी खंड, जहां लेखक एक समाधान पेश करते हैं और उसे वो कहते हैं सात्विक घोषणा पत्र। इस पूरे समाधान का जो केंद्र है वो है हाथी मेधा, या जिसे एलिफेंट इंटेलिजेंस कहा गया है। ये चेतना की एक जागी हुई अवस्था है और लेखक का मानना है कि इसे सिर्फ एक सात्विक यानी शुद्ध प्राकृतिक जीवन शैली से ही पाया जा सकता है। एक बार ये मेधा जाग गई तो फिर सिंडिकेट का कोई भी झूठ सामने टिक नहीं सकता।
तो असल में ये घोषणा पत्र कैसा दिखता है? इसमें हिंसक और बनावटी खाने को छोड़ना, जीएमओ की जगह अपने पुरखों के बीज अपनाना और प्राकृतिक जल और धूप को जीवन में वापस लाना शामिल है। लेखक तो यहां तक कहते हैं कि हमारी रसोई ही हमारी आज़ादी की पहली प्रयोगशाला है। और इस सब का फाइनल गोल क्या है? लक्ष्य है उस सिस्टम को ही बंद कर देना जिससे सिंडिकेट को ताकत मिलती है, मतलब उसके ईंधन की सप्लाई ही काट देना। जब लोग सात्विक जीवन के जरिए अपने जैविक संप्रभुता हासिल कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद इस कंट्रोल सिस्टम से इम्यून हो जाते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होगा अगर हमारा अतीत, हमारी पहचान सच में सिर्फ एक एडिट की हुई फाइल हो?